अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई स्टूडेंट सारे ठीक ठाक? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक अदद क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मंसूर वाला सवाल। मैंने आप लोगों को एक अदद क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मंसूर वाला सवाल। अच्छा जी, आप सब स्टूडेंट ने उसको कॉपी कर लिया, बेहतरीन है सर। आप लोगों ने उसको सॉल्व किया, ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन सॉल्व किया आप लोगों ने। कुछ स्टूडेंट को क्वेरीज थी तो उन्होंने मुझसे उसको डिस्कस कर लिया, मुझसे उन्होंने पूछ लिया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट मेरे आसरे पे थे कि मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए यार, आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, तो आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं इनके सोल्यूशन जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग को लिंक भी दे दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को जो भी पॉइंट मिस आउट हो रहे हो वो आप समझ लें, ठीक है जी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनाब अपना मंसूर वाला सवाल। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई कि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मंसूर वाला सवाल है, ऑटम 2012 में आया है। मंसूर वाला क्वेश्चन, और यह है मेरे पास ऑटम 2012 में सीए का कैफ 5 FAR 1। ठीक हो गया। चले भाई सवाल पढ़े जनाब। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट में क्या लिख रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सर मैंने पीएनएल भी बनाना है, एसएफपी भी बनानी है। कितने मार्क्स का है? 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स का। हम लोगों ने क्या सीखा था? हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि सर पीएनएल का फॉर्मेट, एसएफपी का फॉर्मेट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, और अगर कोई प्रीपेमेंट या अक्रूवल होगा तो वो भी। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उसको प्लॉट करते चले जाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे जनाब? डबल एंट्री के थ्रू, एक डेबिट और दूसरी चीज क्रेडिट। चले जी, सवाल पढ़ रहा हूं मैं। मंसूर डील इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, हिज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। सर मुझसे पीएनएल एसएफपी कब की मांग रहा है? 30 जून 2012 की, और मुझे इंफॉर्मेशन कब की दे रहा है? 30 जून सन 2011 की, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल एंड लायबिलिटी। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है 11,85,000। सर अगर ये मुझे कैपिटल नहीं देता, जैसे कि नॉर्मल सवालों में मुझे कैपिटल नहीं देता था, तो मैं कैसे निकालता था? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। एग्जामिनर्स के एक आध मार्क्स रखे हुए होते हैं। क्रेडिटर है, उसके बाद ओपनिंग है मेरे पास गुड्स का, सही है सर। क्रेडिटर का मतलब हमने पैसे देने हैं गुड्स के, यानी कि ये अकाउंट पेबल वाला है। क्रेडिटर फॉर इन्वेंट्री वाला है, क्रेडिटर फॉर गुड्स वाला है, 2,20,000। हम कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, सही सर, लायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्रेडिटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कह लो या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल कह ले, 5,500। अकाउंटिंग चार्जेस, हम किससे अकाउंटिंग करवा रहे हैं उसके पैसे हमने देने हैं, ठीक है जी। हमारी लायबिलिटी है 11,500। एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस यानी कि प्री पेमेंट है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। अच्छा सर, उसके बाद है ऑन 30 जून 2012, यानी कि साल खत्म हो गया। सर साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के आखिरी दिन देयर वाज अ फायर इन हिज शॉप, आग लग गई दुकान पे। Which destroyed all the fixture and stock। सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लें, ये हरकत हुई कब है, ये जरा आग लगी कब है? साल के आखिरी तारीख को, यानी कि 30 जून सन 2012। कह रहे देयर वाज अ फायर इन हिज शॉप, आग लगी, विच डिस्ट्रॉय ऑल हिज फिक्सचर, विच डिस्ट्रॉय ऑल को अंडरलाइन कर लें। सर सारा का सारा फिक्सचर जल गया। एंड स्टॉक, सर सारा का सारा स्टॉक जल गया। सर साल एंड पे आग लगी, स्टॉक जल गया, फर्नीचर जल गया। सर स्टॉक जल गया, अब जब मैं गिनती गिनूंगा स्टोर रूम के अंदर, तो कितना स्टॉक गिनती के अंदर आएगा? सर कुछ है ही नहीं, सारा का सारा जल गया। तो यहां से मुझे पता चला एंडिंग स्टॉक जीरो। पीएनएल के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग के अंदर एंडिंग स्टॉक कितना लिखूंगा? जीरो। जल गया सारा का सारा। बैलेंस शीट में जीरो, सारा का सारा जल गया। सर फिक्सचर वो भी जल गया। सर कब जला? साल की आखिरी तारीख में,
अच्छा सर, अगर तो जलने के बाद कुछ घंटे बचे थे, लेट सपोज आग लगी है 5 तारीख को और आपका डे का बैंड होता है 30 जून का रात के 12 बजे, सर कुछ घंटे बचे थे, आपने मजीद फर्नीचर खरीदा, तो फिर तो वो बैलेंस शीट के अंदर एसएफई के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 3-4 घंटे के अंदर 12 बजे और लेट सपोज आग लगी है शाम के 5 बजे, अगर आपने कोई फिक्सचर नहीं खरीदा तो बैलेंस शीट में 0 आएगा। यानी कि साल की आखिरी तारीख में आग लगी है, इसका मतलब है बैलेंस शीट का एंडिंग बैलेंस फिक्सचर का 0। सब चल गया। The following information has been gathered from the record available with him. The following information has been gathered from the record available with him. सर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है? क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है? The insurance company agree to pay. The insurance company agree to pay. इंश्योरेंस कंपनी वाले ने एग्री किया। सर एग्री टू पे को अंडरलाइन करें। सर पैसे दे दिए या देगा? पैसे दे दिए या देगा? एग्री टू पे, एग्री टू पे से मुराद, एग्री टू पे से मुराद सर ये पैसे मुझे देगा। इंश्योरेंस रिसीवेबल कितने पैसे देगा? एग्री टू पे 2,25,000 फॉर फिक्सचर, फिक्सचर के देगा 2,25,000 एंड 6,30,000 देगा किसके लिए सर? स्टॉक के लिए। विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी इतने दे देगी। स्टॉक ऑन हैंड, सर स्टॉक था कितने का? जो आग लगी है स्टॉक था कितने का? द स्टॉक ऑन हैंड वाज हाउएवर 6,70,000। सर स्टॉक था कितने का? 670 का। इंश्योरेंस कंपनी वाले कितने पैसे दे रहे हैं? 630। सर नुकसान हो गया। फिक्सचर की भी दे रहे हैं, फिक्सचर पे भी आते हैं, फिक्सचर पे भी आते हैं। तो भैया थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब बुलेट नंबर 1 की, और यहां पे बात हो रही है भाई कि मेरे पास जो है वो फायर हुई है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सर एक चीज, लॉस्ट बाय फायर। सर 2 चीजें मेरी खराब हो गई हैं। कौन कौन सी जनाब? एक मेरी खराब हो गई है जनाब, जो जल गई है, आग लग गई है, फिक्सचर, और दूसरा ये सीन किस पे हुआ है? स्टॉक पे। 2 चीजों में आग लगी और 2 चीजें जल गई। स्टॉक को देख लेते हैं और इन फिक्सचर को देख लेते हैं। सर फिक्सचर को अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी वाला फिक्सचर के कितने पैसे दे रहा है? 2,25,000। बुलेट नंबर ए, द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे रुपीज 2,25,000 फॉर फिक्सचर। सर 2,25,000 किसके? फिक्सचर के देगा, फिक्सचर के देगा। स्टॉक पे भी मैं आता हूं। सर फिक्सचर था कितने का? फिक्सचर था कितने का? ऊपर आइए एसेट साइड पे, एसेट साइड पे आपको फिक्सचर कितने का दिख रहा है? 2,35,000 का दिखा सबको। सर बैलेंस शीट जो दी हुई ओपनिंग वाली उसमें देखें, मुझे ओपनिंग फिक्सचर कितना नजर आ रहा है? 2,35,000 का। सर ये ओपनिंग के अंदर था। फिर आगे बढ़िए बुलेट नंबर बी के अंदर। सर बुलेट नंबर बी के अंदर देखें, बुलेट नंबर बी के अंदर मैंने जो है ना द पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, आपने पेमेंट की है और आपको दिख रहा है फिक्सचर 45,000 का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 45,000 से फिक्सचर और खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर आपने 45,000 से फिक्सचर और खरीदा। ओपनिंग में कितना फिक्सचर था आपके पास? 2,35,000 रुपए का। ओपनिंग में कितना फिक्सचर था मेरे पास? 2,35,000 रुपए का, 235,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कितना खरीदा? 45,000। सर आग लग गई है, सवाल ये पैदा होता है सर ये 45,000 का मैंने फिक्सचर खरीदा है, इसके खरीदने के बाद आग लगी या इसके खरीदने से पहले? सर एग्जामिनर ने बहुत क्लियर दे दिया, उसने बोला आग लगी कब है? 30 जून सन 2012, यानी कि साल की आखिरी तारीख को आपने खरीदा कब? ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब आपने जो 45,000 का एसेट खरीदा ये भी जल गया। एग्री करते हो? सर एग्री करते हैं? तो आइए सर हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने बोला सर फिक्सचर का सबसे पहले कंप्यूट करते हैं कि फिक्सचर मेरे पास था कितना, फिक्सचर मेरे पास था कितना। मैंने बोला जनाब ओपनिंग के अंदर मेरे पास फिक्सचर पड़ा हुआ है, ओपनिंग के अंदर मेरे पास फिक्सचर पड़ा हुआ है 2,35,000 का। सर मैंने मजीद एडिशन की है, फिक्सचर की 45,000 की। सर मेरे पास टोटल कितना हो गया? 2,35,000, तो मेरे पास टोटल फिक्सचर हो गए सर 2,80,000। भैया ये मेरे पास फिक्सचर कब का है? ओपनिंग बैलेंस।
सर ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, उसके बाद आप लेस करेंगे सर कि आपने कितना डेप्रीसिएशन लगाया। आपने इस साल डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, सर डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, आपने डेप्रीसिएशन इस बार कितना लगाया? सर देखें सवाल पे डेप्रीसिएशन लगाने का तरीका क्या है, सवाल में देखें डेप्रीसिएशन लगाने का रेट क्या है। भाई देखें डेप्रीसिएशन लगाने का रेट मिल रहा है आपको, देखें देखें देखें, दिए मैंने आपको जरा 10-20 सेकेंड, देखें जरा डेप्रीसिएशन लगाने का तरीका सवाल में नजर आ रहा है। देखिए सर डेप्रीसिएशन लगाने का तरीका आप लोगों को नजर आ रहा है सवाल में? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। सवाल में डेप्रीसिएशन लगाने का तरीका नहीं है। अगर होता कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा, अगर होता तो भैया मैं यहां पे डेप्रीसिएशन लगाता, उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू आती WDV की उसको मैं कंसीडर करता, जो असूल है। सर क्यों आग कब लगी है? आग लगी है 30 जून को। आग कब लगी है? 30 जून को। सर ये एसिड मेरे पास कब था? ये एसिड मेरे पास कब है? ओपनिंग में। सर ओपनिंग से मुराद कौन सी डेट पे? 1 जुलाई 2011। सर मैंने पूरे साल इस्तेमाल किया तो पहले इसको डेप्रिशिएट करो, फिर जब बुक वैल्यू आएगी उसके हिसाब से गेन या लॉस निकालो, असूलन अकाउंटिंग। सर इसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है तो इस पे डेप्रिशिएशन लगेगी 3, 4, 8 महीने जितने भी इस्तेमाल किया, फिर जाके WDV निकलेगी, फिर कैलकुलेट होगा। लेकिन सर एग्जामिनर ने बड़ा आसान रखा, एग्जामिनर ने बोला हो सकता है बच्चा गलती करते, एक काम करो डेप्रिशिएशन का रेट ही ना दो, डेप्रिशिएशन का रेट ही ना दो। सर डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यहां मैं लिख देता हूं रिवीजन के लिए, एग्जाम में तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे सर, नॉट गिवन, नॉट गिवन, गिवन नहीं है। अगर होता तो मैं लिखता, और निकालने की कोई हिंट भी नहीं है, होता तो मैं लिखता, याद रखना। सर WDV कितनी बन रही है? 280। सर 280 का मेरे पास फिक्सचर है, 280 का मेरे पास फिक्सचर है। बेचा कितने का मैंने? सॉरी ये मेरे पास आग लग गई, मेरे पास डिस्ट्रॉय हो गया, 280 का WDV। अच्छा सर इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देने को तैयार है? बुलेट नंबर A के अंदर 2,25,000। सर ये इंश्योरेंस हुई हुई है और इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे दे रहे हैं 2,25,000। तो सर 2,80,000 वाली चीज कि मुझे मिल रहे हैं 2,25,000, तो मेरे पास लॉस हो गया 55,000 का। सर लॉस कितना हो गया मेरे पास? 55,000 का। सब भैया एग्री करते हैं? सब लोग एग्री करते हैं? आइए जनाब एंट्री बनवा दीजिए। सर इसकी एंट्री बनवा दीजिए। क्या एंट्री बनेगी मेरा भाई? लॉस डेबिट कितने से? 55,000 से। इंश्योरेंस कंपनी ने भी पैसे दिए नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो सर इंश्योरेंस रिसीवेबल कितने पैसे देने के लिए तैयार होगा ये लोग? 2,25,000। और सर मेरे पास फिक्सचर क्रेडिट कितने से? 2,80,000 से। क्लियर हो गया सबको? सर क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया मेरा भाई? आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बुलेट नंबर A के अंदर स्टॉक है, बुलेट नंबर A के में मेरा स्टॉक भी चला है। स्टॉक की क्या कहानी है? ये बोल रहे हैं जनाब इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे ₹2,25,000 फॉर फिक्सचर, कर लिया हमने, फॉर एंड ₹6,30,000 फॉर स्टॉक। सर स्टॉक भी तो चला था, इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके कितने पैसे देने को तैयार हैं? कितने पैसे देने को तैयार हैं? 6,30,000। सर स्टॉक था कितने का? फॉर स्टॉक विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट द स्टॉक ऑन हैंड वाज 6,70,000। स्टॉक था कितने का? 670 का। सर आइए स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी? सर स्टॉक की कॉस्ट है मेरे पास 6,70,000 और इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे दे रहे हैं 6,30,000। तो इसका लॉस कितना हो गया? 670 माइनस 630। सर मेरा लॉस हो गया है 40,000 का। मेरा लॉस कितना हो गया है? 40,000 का। आइए सर एंट्री बनवाइए। लॉस डेबिट कितने से? सर लॉस डेबिट कितने से? 40,000 से। इंश्योरेंस कंपनी वाले ने पैसे दे दिए या देगा? मैं बोलूंगा सर इंश्योरेंस कंपनी वाला
पैसे देगा, तो सर इंश्योरेंस रिसीवेबल, इंश्योरेंस रिसीवेबल। क्यों सर, आपको कैसे पता कि इंश्योरेंस कंपनी वाले ने पैसे दे दिए या देगा? सर देखिए बुलेट नंबर 1 में लिखा है क्या है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे, पे करेगा, इसका रिसीवेबल। अगर लिखा होगा इंश्योरेंस कंपनी पेड, पेड PAID पेड, दे दिए, तो इसका मतलब बैंक डेबिट में करता है, एग्रीड, एग्रीड। और सर क्रेडिट में किसको करूंगा? सर क्रेडिट में किसको करूंगा? सर सुनिए, सर सुनिए, ये मैंने जब इन्वेंट्री जो मेरी कॉस्ट है 6,70,000 की, सर ये मैंने खरीदी होगी, जाहिर सी बात है, जब भी तो चली है, जब भी तो चली है। ये इन्वेंट्री मैंने किसी जमाने में खरीदी होगी। सर जब मैंने खरीदी होगी तो डेबिट किसको किया होगा? परचेजेस को। जब मैंने खरीदी तो डेबिट किसको किया मैंने? परचेजेस को, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट। अच्छा सर मैंने जब इसको खरीदा तो परचेज को डेबिट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपने माइंड में लेकर आओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग कैसे करते थे? ओपनिंग एट परचेजेस लेस एंडिंग। सर ओपनिंग में शामिल है, जाहिर सी बात है मैंने खरीदा, ओपनिंग में शामिल है। वर्किंग के अंदर किसमें जा रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। मतलब ये इन्वेंट्री मेरी बिकी, सर बिकी तो नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्यों जा रहा है? मुझे किसमें से निकालना पड़ेगा इसको? परचेजेस में से। सर एंडिंग स्टॉक फिर कितना होगा? सर एंडिंग स्टॉक की फिगर कहां से आती है? एंडिंग स्टॉक की फिगर कहां से आती है? साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाता है। एंडिंग स्टॉक की फिगर कहां से आती है? साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाता है, और हम जाके गिनती गिनते हैं कितना स्टॉक हमारे पास स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। सर स्टोर रूम में कितना माल पड़ा हुआ है? स्टोर रूम में कितना पड़ा हुआ है? सर कुछ भी नहीं, जीरो, सब जल चुका साल की आखिरी तारीख में। एंडिंग स्टॉक जीरो, एंडिंग स्टॉक जीरो। आई होप आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर ए क्लियर हो गई होगी। चले मेरा भाई वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो। मैं हट जाता हूं थोड़े से देर ताकि आप इसको कॉपी कर ले, और फिर हम आगे स्टार्ट लेते हैं। बुलेट नंबर बी पर आ जाइए। बुलेट नंबर बी पर क्या फरमान है? बुलेट नंबर बी में द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। सर पेमेंट हुई है, सर पेमेंट हुई है, कैश से हुई है कि बैंक से हुई है? सर कैश से हुई है कि बैंक से हुई है? नहीं पता, नहीं लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, सर किससे हुई है? नहीं पता। मतलब बैंक क्रेडिट करूं या कैश क्रेडिट करूं? नहीं पता, लिखा ही नहीं है सर एग्जामिनर ने, होशियारी के लिए। सर नेक्स्ट पे आ जाइए सी पे, 2 मिनट के लिए। बुलेट नंबर सी पर आइए। सी में क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट्स। द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट्स। सर जो हमारे पास कैश रिसीट आई है उससे हमारी पेमेंट हुई है, तो ये सी वाली पेमेंट, बुलेट नंबर सी वाली पेमेंट, ये कौन सी वाली है? बुलेट नंबर सी वाली पेमेंट कौन सी वाली है? सर जो हमारे पास कैश आया, जो हमारे पास कैश आया उससे पेमेंट हुई है, मतलब कैश एक्सपेंस, मतलब ये पेमेंट कैश से हुई है। तो भैया ऊपर बुलेट नंबर बी के अंदर, बुलेट नंबर बी के अंदर कौन सी वाली पेमेंट आई है मेरे पास? बैंक वाली। अंडरस्टैंड हो गया भाई, चीज समझ में आ गई? तो ऊपर जो बी वाली पेमेंट है वो बैंक से है। द पेमेंट मेड, बी पॉइंट पढ़ रहा हूं, द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। सर कौन सी पेमेंट? बैंक वाली। पर्सनल एक्सपेंस, भैया एंट्री बताइए मुझे, अपने जहन में एंट्री बनाओ, एंट्री बनाइए, बताइए पर्सनल एक्सपेंस। जी भाई, ड्राइंग डेबिट और ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। सर सन्ड्री एक्सपेंस, क्या एंट्री बनेगी? सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अकाउंटिंग चार्जेस, सर ऊपर देखिए अकाउंटिंग चार्जेस की लायबिलिटी दिख रही है, अक्रूवल है इसका, पेबल्स है। सर जब भी अक्रूवल या पेबल्स की हम एंट्री बनाते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? अक्रूवल, पेमेंट करते हुए अक्रूवल डेबिट और बैंक क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम यही सीन है, ऊपर अक्रूवल है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। सर उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स मेरे पास ऊपर प्री पेमेंट में दिख रहा है एसेट में, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? प्रीपेमेंट प्रॉपर्टी टैक्स एड एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। सर उसके बाद रेंट है, परचेजेस ऑफ गुड्स, सर इसकी एंट्री बताइए, परचेजेस ऑफ गुड्स की एंट्री बताइए। सर ये बैंक से पेमेंट हुई है, ये बैंक से पेमेंट हुई है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सर ये बैंक से पेमेंट हुई है, ये मैंने आपको क्या बताया था? जब भी बैंक से पेमेंट की जाएगी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। पूरी कहानी सुनाई थी ना कि अपने सीईओ सीएफओ को साथ लेके नहीं जाते, चेक पे साइन करवाते हैं, इन्वेंट्री आती है, चेक बनने में टाइम लगता है, याद है ना पूरी कहानी? तो याद है ना पूरी कहानी? तो सर परचेज ऑफ गुड्स की हम एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। सर फिक्सचर की हमने परचेज किया है, फिक्सचर डेबिट और बैंक क्रेडिट, जो कि आग लग के खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है सर, कर लेंगे, मसला नहीं है।
द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट्स। सर जो कैश रिसीट हुई है उससे हमने पेमेंट की है। असिस्टेंट को तनख्वाह दी हमने कितनी भाई, असिस्टेंट को तनख्वाह दी हमने कितनी 132,000 सर। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कैश परचेज है 24,000 रुपए एवरेजिंग 24,000 रुपए पर मंथ, तो सर 24,000 पर मंथ 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12 परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। सर ये देखिए एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन में कर रहा है, कुछ एक्सपेंस देता है वीकली, कुछ एक्सपेंस देता है मंथली, कुछ एक्सपेंस दे रहा है एनुअली। इसका ख्याल रखना एग्जाम में। बुलेट नंबर 3, ड्राइंग विच वेरीड बिटवीन 10,000 एंड 15,000 पर मंथ। सर ये बोल रहा है कि ड्राइंग जो है वो वेरी करता है, कभी ऑनर 10,000 ले जाता है 10 से 15,000 के दरमियान, कभी ऑनर 10,000 ले जाएगा, कभी ऑनर 10,800 रुपए ले जाएगा, कभी ऑनर 14,000 ले जाएगा, कभी ऑनर 14,900 ले जाएगा, कभी 15,000 ले जाएगा। तो भैया कितने लेके जा रहे हैं मुझे बता दे, मैं एंट्री बना दूं ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट की। किसकी एंट्री बना दूं मैं, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कितना अमाउंट है बता दें, एवरेज कर ले 10,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2 12,500 निकलेगा। सर क्या ये तो अंदाजा हुई है ना यार, उसने थोड़ी बोला, उसने बोला वेरी। हो सकता है कि यार, हो सकता है कि 11 महीने वो 10,000 रुपए लेके गया और 12वें महीने वो 15,000 रुपए ले गया, कुछ और अमाउंट बन जाएगा। क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? इसका मतलब एग्जामिनर ने हिंट दे दी। सर इसका मतलब एग्जामिनर ने हिंट दे दी, कैश का टी अकाउंट बनाया जाएगा। सर एग्जामिनर ने हिंट दे दी, कैश का टी अकाउंट बनाया जाएगा। क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा जनाब, किसका होगा जनाब, ड्राइंग्स का। सर कैसे हिंट देता एग्जामिनर? सर या तो वो बोलता कि साल चोरी हुई है, अकाउंटेंट गायब है, अकाउंटेंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कैश का टी अकाउंट बनाया जाएगा। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस किसका होगा, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस किसका होगा, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस किसका होगा सर, किसका, लॉस का, चोरी का। इसी तरह यहां पे इसने हिंट दे दी, किसका होगा सर, ड्राइंग का। दोबारा पढ़ेंगे, ड्राइंग विच वेरीड बिटवीन 10,000 एंड 15,000 पर एनम। 10 से 15,000 के दरमियान, 10 से 15,000 के दरमियान कितना नहीं पता, किससे एंट्री बनाओ नहीं पता। सर क्या करेंगे, इसका मतलब एग्जामिनर ने हिंट दे दी कि मैं टी अकाउंट बनाऊंगा कैश का, क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा सर वो किसका होगा, ड्राइंग्स का। ऑल अदर रिसीट्स सर जो पैसे आए कितने आए नहीं पता, ऑल अदर रिसीट कैश कितना आया नहीं पता। डिपॉजिट इनटू द बैंक, सर बैंक में जमा करा दिया गया, सर बैंक में जमा करा दिया गया, ठीक है सर। आया कितना नहीं पता। अच्छा वो जो पैसा आया उसने कुछ कैश का खर्चा किया, जो पैसे आए उसने कुछ कैश के खर्चे किए, फिर जो बचे वो हमने जमा करा दिए। आए कितने कैश में नहीं पता, आए कितने कैश में नहीं पता। जो पैसे बैंक के अंदर जमा कराए हैं सर, जो पैसे बैंक के अंदर जमा कराए हैं, एंट्री क्या बनती है पैसे बैंक में जमा कराने के, बैंक डेबिट और, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कितने पैसे हमने जमा करा दिए, 5780 800 5780 800 बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है सर। पैसे आए कितने सर, पैसे आए कितने, कैश डेबिट और या तो डेटर से आए होंगे या तो सेल से आए होंगे। सर पैसे आए कितने नहीं पता, या तो डेटर ने कैश दे दिया होगा कस्टमर ने, या तो कैश सेल से पैसे आए होंगे। कितने आए नहीं पता, जमा कराए कितने वो पता है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। हो सकता है ज्यादा आए हो, हमने कम जमा कराए, कुछ खर्चा भी तो किया ना ऊपर कैश एक्सपेंस। आगे एंड इंक्लूडिंग स्क्रैप सेल, सर ये देखें इंक्लूडिंग स्क्रैप सेल्स, ये कह रहा है सर पैसे आए कितने मुझे नहीं पता, ये पैसे मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिए, आए कितने, हो सकता है उसमें ज्यादा आए, जो जमा कराए वो मुझे पता है। कह रहे सर इसके अंदर जो पैसे जमा कराए हैं ना, इसके अंदर जो पैसे जमा कराए हैं उसके अंदर कस्टमर वाले तो पैसे हैं, एक और चीज भी है, हमारे पास कुछ कचरा पड़ा हुआ था, स्क्रैप, हमारे पास कुछ कचरा था स्क्रैप, वो हमने बेच दिया,
वो हमने बेचा, उससे कितने पैसे आए? 35,000 रुपए। स्क्रैप सेल्स, सर ये जो पैसे आपने जमा कराए हैं बैंक के अंदर, इसके अंदर स्क्रैप सेल्स के पैसे आपने जमा करा दिए, वो पैसे आए होंगे तो जमा कराए ना। सर ये एंट्री पैसे आने की क्या होती है? कैश डेबिट और डेटर या सेल्स क्रेडिट। सर कितना है मुझे नहीं पता, कितने नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि सर ये जो पैसे आए हैं जो मैंने बैंक में जमा कराए हैं, कस्टमर ने कितने दिए हैं नहीं पता, एक्चुअल जो आपकी सेल्स कितनी है वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि स्क्रैप सेल्स कितनी है। मैंने बोला सर स्क्रैप सेल की एंट्री होती है कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। सर ये मुझे पता है 35,000 से। सर दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? मैंने बोला सर मेरे पास जो कैश आया, मेरे पास जो कैश आया मैंने बैंक में जमा करा दिया। सर कैश आया कितना मुझे नहीं पता, सर कैश आया कितना नहीं पता, चलो नहीं पता, एंट्री क्या होती है ये बता दो। मैंने बोला सर कैश डेबिट और डेटर या सेल्स क्रेडिट। अच्छा जी, बैंक में जो जमा करा है वो मुझे पता है, क्या इतने ही पैसे आए? मैंने बोला जरूरी नहीं है, हो कैश एक्सपेंस भी तो किया ना आपने, हो सकता है और भी ज्यादा पैसे आए हो, कुछ पैसे आपने रोक लिए हो, कितने पैसे आए नहीं पता। सर पैसे आते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? कैश डेबिट और डेटर या सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और डेटर या सेल्स क्रेडिट। मैंने बोला सर कितने पैसे हैं नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बता दिया जो पैसे आए हैं जो तुमने बैंक के अंदर जमा कराए हैं इसके अंदर स्क्रैप सेल्स की अमाउंट शामिल है। तो भैया स्क्रैप सेल की कितनी अमाउंट है? 35,000, वो तो मैंने बैंक के अंदर जमा करा दी, इसके अंदर इंक्लूड है। जब ये पैसे आए होंगे तो एंट्री क्या बनाई हमने? कैश डेबिट और स्क्रैप सेल्स या फिर अदर इनकम क्रेडिट। भाई बात समझ में आ रही है सबके? सर बात समझ में आ रही है सबके? आगे बढ़े क्या सर? आगे बढ़े क्या? आगे सर, द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 2012, फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 2012 वर डिटरमाइंड फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड। सर एंडिंग बैलेंस दे रहा है, सर सही है। जब मैं डेटर का टी अकाउंट बनाऊंगा सीडी बैलेंस लिख दूंगा, क्रेडिटर में भी लिख दूंगा, क्रेडिटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी लिख दूंगा, अकाउंटिंग चार्जेस, रेंट आउटस्टैंडिंग सब लिख देंगे, टेंशन नहीं है अपने को, टेंशन नहीं है सर, ये तो फ्री के मार्क्स हो गए बल्कि। उसके बाद included in the debtor is an amount of rupees 14,000, included in the debtor is an amount of rupees 14,000 which is considered uncollectible, which is considered अनकलेक्टेबल। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर कि 14,000 रुपए जो डेटर के अंदर इंक्लूडेड है इसको तस्वुर किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है कि सर ये पैसे नहीं मिलेंगे। भाई सवाल ही पैदा होता है कि सर ये राइट ऑफ है या अलाउंस है, प्रोविजन है? सर ये डाउटफुल डेट है या राइट ऑफ है? सर मैंने आपको क्या बोला था कि हम राइट ऑफ कब करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर राइट ऑफ का वर्ड जिक्र होगा, जब क्वेश्चन में वो बोलेगा कि सर ये रिटन ऑफ है इसको राइट ऑफ कर दें, तो फिर मैं राइट ऑफ की एंट्री बनाऊंगा बेडेड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, बेडेड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन इसने मुझे ये नहीं बताया, इसने क्या बोला कि सर ये कंसीडर्ड है कि ये अनकलेक्टेबल है। जब भी राइट ऑफ का वर्ड जिक्र नहीं होगा तो सर हमेशा ये प्रोविजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट ऑफ करने में क्या कहानी होती है, पूरी स्टोरी मैंने आप लोग को सुनाई हुई है। तो भैया मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा बेडेड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। सर आगे द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। सर द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि मार्जिन दे रहा है सर एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि 20% मार्जिन है, 20% मार्जिन है। अच्छा भाई 20% मार्जिन है, याद रखना, मार्कअप नहीं है, मार्कअप नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने इसको मार्कअप पे कन्वर्ट करके फिर लगाया है। सर तो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मार्जिन करेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। चले जी मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व कराना। चले भाई कैसे स्टार्ट करते थे हम लोग को याद है बिल्कुल बेहतरीन वाला, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सर एट परचेजेस लेस एंडिंग। मेरे पास क्या आ जाएगा?
सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे तो सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट लेस मेरे पास यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ढेर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, ढेर सारे यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद एसएफपी, उसके बाद मेरा भाई एसएफपी, डेट क्या भाई 30 जून 12, सॉरी जी भाई, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, कैपिटल एट स्टार्ट, एड न्यू कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग, सही जा रहे हैं भाई। उसके बाद सर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। सर शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखना। उसके बाद सर हम लोग कुछ टी अकाउंट्स बनाएंगे, जगह थोड़ी किल्लत है सर। डेटर का बीडी और सीडी, उसके बाद जनाब मेरे पास क्रेडिटर का बीडी और सीडी, उसके बाद मेरे पास सर कैश का बीडी और सीडी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास यहां पे 3 अकाउंट्स और बनने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल और अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। सर इधर बना लें, जगह की किल्लत है फिर मैं मिटा दूंगा। 3 टी अकाउंट्स और बना रहे हैं, फिर मिटा दिए जाएंगे मेरा भाई, आप लोग कॉपी कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल है सर, क्रेडिटर भाई पेबल एक ही बात है। दूसरा क्या है भाई मेरे पास, अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है, अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। उसके बाद है मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस यानी कि सर प्रीपेमेंट, यानी कि प्रीपेड। चले सर, स्केच बन गया हमारे सामने, स्केच बन गया। अब हम लोग जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे, हमें मार्क्स मिलते जाएंगे। अब जो जो गिवन है वो मैं लिखता जाऊंगा, हमें मार्क्स मिलते जाएंगे। आइए सर, आइए जनाब। मंसूर डील्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। हिज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 वाज एज फॉलोस। सर क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, हिज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 वाज एज फॉलोस। सर ओपनिंग डेटा दे रहा है, फिक्स कैपिटल ओपनिंग कितना है मेरे पास 1185,000। क्रेडिटर है सर, ओपनिंग का मेरे पास क्रेडिटर कितना है 220। उसके बाद है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 5,500। उसके बाद है अकाउंटिंग चार्जेस पेबल 11,500। उसके बाद है मेरे पास फिक्सचर। सर ऑल दो फिक्सचर जल चुका है, हम लोग इसकी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लिख देते हैं जरा, फिर बाद में बिल्कुल एडजस्टमेंट करेंगे।
सर ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 552,000,000। उसके बाद है मेरे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस 281। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 281। उसके बाद है मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस प्री पेमेंट 11,500। कैश इन हैंड 35,000। कैश एट बैंक 307,500। बैंक का नहीं बना रहे हम लोग, वही शाबाश है सर। जगह की किल्लत है, क्या करें भैया, क्या करें, यहां पे बना ले। बना लेते हैं यार, छोटा छोटा करके बना लेंगे, एडजस्ट कर लेना भैया। बैंक का बैलेंस सर, ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का? 307,500। आगे है भाई, ऑन 30 जून 2012 देयर वॉज अ फायर इन हिज शॉप। ऑन 30 जून 2012 देयर वॉज अ फायर इन हिज शॉप which destroyed all his fixture and stock। सर सारा का सारा फिक्सचर और स्टॉक जल गया। The following information has been gathered from the records available with him। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चली? The insurance company agreed to pay। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एग्री किया है कि सर कितने पैसे देंगे? 2,25,000 फिक्सचर के, और स्टॉक के कितने? 6,30,000। आग लगने से पहले स्टॉक कितना था? 6,70,000 का। भाई आप लोगों ने एंट्री बनाई हुई है सर, आप लोगों ने एंट्री बनाई हुई है। क्या एंट्री बनाई थी हमने सर? क्या बनाई थी? आइए सर, हमने एंट्री बनाई थी जनाब, लॉस डेबिट फर्नीचर का। सर लॉस डेबिट फर्नीचर का कितना था मेरे पास? 55,000। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 55,000, और सर फिक्सचर क्रेडिट कितने से? 2,80,000। सर इंश्योरेंस रिसीवेबल कितने से था? इंश्योरेंस रिसीवेबल भाई कितने से था? 2,25,000। आगे सर उसके बाद स्टॉक जला था, उसकी हमने एंट्री क्या बनाई थी स्टॉक जलने की? लॉस डेबिट कितना नुकसान हुआ था? स्टॉक डेबिट कितने से? 40,000 से। स्टॉक डेबिट कितने से? 40,000 से। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस वाले ने क्या फैसला किया था, कितने पैसे देगा? 6,30 का। और सर परचेजेस क्रेडिट कितने से? परचेज की फिगर कितनी है मुझे नहीं पता, जब फिगर आएगी, जब भी आएगी तो मैं माइनस कर दूंगा 670 से। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बुलेट नंबर बी, द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। द पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। सर जो पेमेंट हुई है, जो पेमेंट हुई है क्या तरीकेकार है उसका? सर जो पेमेंट हुई है बैंक से, पर्सनल एक्सपेंस। सर एंट्री बतला दीजिए, पर्सनल एक्सपेंस। सर ड्राइंग डेबिट, अच्छा ड्राइंग कैश से भी आ रही है तो मैं इधर ब्रैकेट में वर्किंग कर लेता हूं। सर ड्राइंग डेबिट कितने से? 188,000। और बैंक क्रेडिट कितने से? 188,000। सन्ड्री एक्सपेंस, सर सन्ड्री एक्सपेंस, और कुछ इसकी पेमेंट वाला कोई सीन नहीं है तो मैं सीधा सीधा एक्सपेंस कर देता हूं। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट 15,000। बैंक क्रेडिट। अकाउंटेंसी चार्जेस, सर इसका क्रूअल है तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? अकाउंटेंसी चार्जेस की। अकाउंटेंसी चार्जेस पेबल डेबिट कितने से? 20,500 से। और बैंक क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास, सर कहां इलेक्ट्रिसिटी? ये रहा इलेक्ट्रिसिटी पेबल डेबिट 50,500।
और मेरे पास बैंक क्रेडिट 50,500। सर प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस एंट्री क्या बनेगी? प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस प्रीपेमेंट डेबिट कितने से? 32,000 से। प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके बाद है मैंने रेंट पे किया है कितना? 240,500। सर रेंट में क्या कोई एडजस्टमेंट है सर? मुझे बुलेट नंबर डी के अंदर रेंट आउटस्टैंडिंग भी नजर आ रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग भी नजर आ रहा है, तो सर मुझे एक और टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर टी अकाउंट एक और बनाना पड़ेगा। मैं इधर बना लेता हूं एक छोटा सा टी अकाउंट, और सब मिटा देंगे हम बाद में। सर ओपनिंग रेंट पेबल दे रहा था मुझे सवाल के अंदर, नहीं जनाब, जीरो जीरो। सर पेमेंट करते हुए मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? मैंने बोला होगा जनाब रेंट पेबल डेबिट 240,500 से, और बैंक क्रेडिट 240,500 से। उसके बाद है मेरे पास परचेजेस। सर उसके बाद है मेरे पास परचेजेस। सर परचेजेस ऑफ गुड्स, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रही है। हम लोगों ने क्या एंट्री बनाना सीखा था? जब भी क्रेडिटर से पेमेंट होगी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर डेबिट। सर याद है भाई, बैंक से पेमेंट होगी तो क्रेडिटर डेबिट कितने से? 5061,000 क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा भाई मेरे पास यहां पे जगह खत्म हो गई है, तो सर मैं इधर लिख रहा हूं क्रेडिट को। तो परेशान नहीं होना कि सर ये कैसा टी अकाउंट बन रहा है दुनिया में पहली दफा। नहीं, इसी के नीचे लिख रहा है आप लोगों ने, मेरे पास जगह की किल्लत है। तो सर मेरे पास क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट हो गया है 5061,000। समझ गए भाई? इसी की कंटिन्यूशन में, जगह नहीं है, नीचे लिखना है हमने। सर फिक्सचर हमने खरीदा, जब ने फिक्सचर खरीदा था तो एंट्री क्या बनाई? फिक्सचर डेबिट प्लस कितने से? 45,000 से, और बैंक क्रेडिट 45,000। सर जगह की किल्लत की वजह से हम यहां लिख रहे हैं। आगे, द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट्स। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट। सर जो जो कैश रिसीट हुई है, जो जो कैश रिसीट हुई है उससे हमने ये पेमेंट्स किए हैं। जो जो कैश रिसीट हुई है उससे हमने ये पेमेंट की है। असिस्टेंट सैलरी, असिस्टेंट सैलरी, असिस्टेंट को हमने सैलरी दी है कितनी भाई? 1,32,000 रुपए। सर एंट्री बता दीजिए। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1,32,000, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1,32। सही है सर? सर कैश परचेजेस है, कैश परचेजेस 24,000 रुपए महीना। एंट्री क्या बनेगी? सर कैश परचेजेस की परचेजेस डेबिट। सर कितनी है परचेजेस डेबिट? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12। क्रेडिट कितनी है अभी नहीं पता, अभी क्रेडिट भी आएगी, फिर टोटल हम एक साथ लिखेंगे। परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कितनी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट? मैं लिखूंगा सर परचेजेस 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर कितने बनेंगे? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 288,000, 288,000। आगे सर, ड्राइंग्स विच वेरीज बिटवीन 10,000 से 15,000 पर मंथ। सर ड्राइंग्स, कभी ऑनर जो है कैश घर ले जाता है, कभी 10,000 कभी 11,000, बस 10 से 15,000 के दरमियान रहता है। सर मैं एंट्री कितने से बनाऊं? एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बनेगी क्या? ड्राइंग डेबिट। सर ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कितने से बनाऊं? 10,000 20,000, 10 से 15,000 के दरमियान पर मंथ मल्टीप्लाई 12। किससे करूं? सर नहीं पता, नहीं पता। सर एग्जामिनर ने हिंट दे दी कि कैश का टी अकाउंट बनाओगे तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा? ड्राइंग्स का। सर बात समझ में आ रही है?
एग्जामिनर इधर जो डिफरेंस आएगा एग्जामिनर उसके बारे में बतलाएगा। आगे, ऑल अदर रिसीव्ड वर डिपॉजिटेड टू द बैंक। सर जो भी पैसे थे बकिया वो बैंक में जमा करा दिए गए। टोटल डिपॉजिट अमाउंट, सर जो पैसे बैंक में जमा कराए 5780 एंट्री क्या होगी सर, पैसे बैंक में जमा कराए तो बैंक डेबिट कितने से 5780 800 बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। फाइव सेवन एट जीरो, एक सेकेंड सही से लिखते हैं भाई, 57,800 सॉरी 57,80,800। सर ये बोल रहे हैं जो पैसे आपने बैंक के अंदर जमा कराए आए कितने नहीं पता। ये जो पैसे आपने बैंक के अंदर जमा कराए आए कितने नहीं पता। ये जो पैसे आपने बैंक के अंदर जमा कराए आए कितने नहीं पता। मैंने बोला सर ये जो पैसे मैंने बैंक के अंदर जमा कराए हैं जो पता नहीं आए कितने, लेकिन ये पता है कि जो पैसे आए उसमें एक पैसे स्क्रैप सेल्स के भी थे। कितने थे भाई वो 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए। मैंने बोला सर जब ये पैसे आए जो मैंने बैंक में जमा कराए, जब ये आए होंगे तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, मैंने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट और सेल्स या डेटर क्रेडिट। सर कितने नहीं पता, कितने नहीं पता, लेकिन जो पैसे आए उसके अंदर जो स्क्रैप सेल्स क्या है वो कितने आए 35,000। सर ये मुझे पता है, तो जो पता है उसकी तो एंट्री बनाओ। सर जो पैसे आते हैं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं, जो पैसे आते हैं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं, कैश डेबिट कितने से 35,000 से, और क्रेडिट किसको करूंगा सर मैं, स्क्रैप सेल्स यानी कि अदर इनकम को। सर जब मैं P&L बनाऊंगा अपना तो फिर मैं यहां पे स्क्रैप से लिख दूंगा, अभी मेरे पास जगह की किल्लत है, तो जब मैं मिटाऊंगा तब मैं लिख दूंगा, जब मैं मिटाऊंगा तब मैं लिख दूंगा। आगे सर फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 2012। सर मुझे एंडिंग बैलेंस दे रहा है, डेटर का एंडिंग बैलेंस कितना है 494,000। सर ये एंडिंग बैलेंस है और आपको पता है कि एंडिंग बैलेंस कहां चला जाता है, आज एंडिंग बैलेंस चला जाता है सर SFP के अंदर, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है। अच्छा यहां पे है, लिख देते हैं भैया डेटर 494,000। आगे क्रेडिटर फॉर गुड्स 212। सर मैं इसको लिखूंगा करंट लायबिलिटी के अंदर, लेकिन अभी जगह की किल्लत की वजह से मैं नहीं लिख रहा, जब ये मैं मिटाऊंगा तब मैं लिख दूंगा, आप लोग अपने पास लिखना। क्रेडिटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1900, SFP का पार्ट बन जाएगा, जगह नहीं है अभी लिखते हैं। अकाउंटिंग चार्जेस 1800 लिख देंगे सर। रेंट आउटस्टैंडिंग 15,000 लायबिलिटी में लिखेंगे सारा। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस 15,000। SFP में लिख देंगे, एसेट के अंदर करंट एसेट की तो जगह है मेरे पास। प्रॉपर्टी टैक्स कितना बॉस 15,000। उसके बाद है मेरे पास कैश इन हैंड 40,500। एंडिंग बैलेंस है मेरे पास 40,500। एंडिंग बैलेंस है मेरे पास 40,500 का। ठीक है जनाब। इंक्लूडेड इन दी डेटर, बुलेट नंबर E, इंक्लूडेड इन दी डेटर इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14,000 रुपए विच इज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल, विच इज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल। ये बोल रहे हैं जनाब कि मेरे पास 14,000 रुपए हैं जो कि अनकलेक्टेबल हैं। सर इंक्लूडेड इन दी डेटर इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14,000 जो कि पैसे नहीं मिलेंगे। सर क्या राइट ऑफ का वर्ड जिक्र है? नहीं जनाब, जब राइट ऑफ का वर्ड जिक्र नहीं है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं सर, हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। आइए सर, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और
मेरे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। सर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब मैं एसएफई बनाता हूं तो जब डेटर लिखता हूं, डेटर में से फिर मैं माइनस कर देता हूं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। सर एक कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, आप लोग क्या करते हो, आप लोग डेटर में से माइनस कर देते हो। अबे डेटर में से क्यों करेंगे यार, डेटर के टी अकाउंट में क्यों करेंगे? एंट्री में कोई डेटर को थोड़ी ना क्रेडिट कर रहा हूं, वो मैं कब करता हूं कि जब मैं राइट ऑफ वाली एंट्री बना रहा होता हूं। यहां पे उसने मुझे राइट ऑफ नहीं बोला। सर लास्ट एफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% है। 20% क्या है? ऑन सेल्स यानी कि मार्जिन। 20% है किसका? सेल्स का, यानी कि सेल कितने परसेंट है? 100%। तो भैया कॉस्ट कितने परसेंट? 80%। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर सारी की सारी प्लॉटिंग करने के बाद सबसे पहले काम हमारा क्या होता था? सबसे पहला हमारा काम क्या होता था? एक्सपेंसेस को क्लोज करना। एक्सपेंसेस को क्लोज करना। आइए जनाब एक्सपेंसेस को हम लोग क्लोज करते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। सर एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे हैं तो यहां पे मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रही है। एक बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहां पे निकल कर आ रही है। जी भाई कितनी होगी? आइए देखते हैं जी। 50,500 प्लस 1900, 46,900। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो सर एक्सपेंस डेबिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 46,900। ठीक हो गया भाई। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल। सर यहां पे भी एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। कितनी आ रही है जनाब? 10,800। क्या ये सीडी बैलेंस है? नहीं जनाब, सीडी बैलेंस तो गिवन है, ये एक्सपेंस है। अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल क्रेडिट हो रहा है। सर कब होता है? जब एक्सपेंस होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर लास्ट मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर इधर भी है, प्रॉपर्टी टैक्स। कितना है सर मेरे पास? 28,500। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी, ठीक हो गया। सर एक्सपेंसेस क्लोज हो गए हमारे। यस चलें सर, आप लोग वीडियो को पॉज करें, आप लोग वीडियो को पॉज करें और इन तीन को कॉपी कर लें। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, अकाउंटिंग चार्जेस पेबल को और प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस को, ताकि इसको मिटाया जाए। इन तीन चीज को कॉपी करें वीडियो पॉज करके, ताकि इसको मैं मिटाऊं और फिर मैं अपना पीएनएल-एसएफई कंप्लीट करूं। चले जी कॉपी करें भाई, इसको मैं फिर मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। अकाउंटिंग चार्जेस का एक्सपेंस निकला था 10,800। उसके बाद है मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स 28,500। चले भाई आगे। उसके बाद फिर हम किसको क्लोज करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी जितना हो सकता है, ताकि हम मार्क्स उठा लें। अच्छा सर बैलेंस कितना है यहां पे? सर जीरो। एसेट तो सारा बिक गया, एसेट तो सारा जल गया, जल गया। सर उसके बाद है इंश्योरेंस का अमाउंट कितना बनेगा? 225 प्लस 36। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना? 855,000।
सर जगह नहीं है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। सर डेटर का बैलेंस भी आ जाएगा 494 माइनस 14,000। डेटर का बैलेंस कितना 480। 480। सर रेंट को भी यहां पे क्लोज कर देते हैं हम लोग, रेंट को भी यहां पे हम क्लोज करते हैं। 240,500 ये बना मेरे पास। सर एंडिंग बैलेंस हाँ सही है। मेरे पास एक्सपेंस कितना बना 255,500। 255,500 255,500 ठीक हो गया। वीडियो को पॉज करिए, रेंट एक्सपेंस भी कॉपी कर लो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि अपने पास जरा जगह होगा बन जाए ना यार। जी भाई, और सर कैश का टी अकाउंट भी क्लोज कर दूं, सीडी बैलेंस लिख दूं ताकि मेरे पास ये बैंक का टी अकाउंट भी मैं क्लोज कर दूं। सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है ताकि मैं इसको क्लोज करके मेरे पास जगह बन जाएगी। चले सर जरा सॉल्व कर लें सब लोग। जी भाई, बैंक का टी अकाउंट कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 435,800। तो सर सीडी बैलेंस, सर सीडी बैलेंस कितना है मेरे पास 435,800। 435,800। तो सर जब मैं एसएफई बनाऊंगा तो इस दर में लिख दूंगा, मेरे पास जगह खाली हो जाएगी। तो चलें सर फिर वीडियो को पॉज करें और बैंक का टी अकाउंट कॉपी कर लें। फिर वीडियो को पॉज करें और बैंक का टी अकाउंट कॉपी कर लें। चलें सर। तो सर क्या क्या आ रहा था मेरे पास यहां पे जो हमने लिखा नहीं था जगह ना होने की वजह से। सर बैंक का बैलेंस कितना बताया हमने, सर बैंक का बैलेंस हमने कितना बताया 435,800। और कैश का सीडी बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है बुलेट नंबर डी के अंदर कितना भैया 40,500। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग हाथों हाथ लिख देते हैं। हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी यहां पे, अब जगह बन गई है। सर उसके बाद मेरे पास यहां पे आ रहा था करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर मेरे पास गिवन था क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कितना गिवन है मेरे पास 212,000। उसके बाद है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल 1,900। उसके बाद है अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। अकाउंटिंग चार्जेस पेबल 1,800। उसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग यानी के रेंट पेबल 15,000। ठीक हो गया सर, सब हमने लिख दिया। ठीक हो गया, सब हमने लिख दिया। चलें सर सॉल्व करें इसको, आगे बढ़ें क्या है सर, सॉल्व करें आगे बढ़ें क्या। आइए जनाब सीखते हैं। सर सिंगल एंट्री के हर सवाल के अंदर, भाई सिंगल एंट्री के हर सवाल के अंदर, सिंगल एंट्री के हर सवाल के अंदर सेल्स गायब परचेज गायब। सर क्या स्ट्रेटेजी थी हमारी, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी जनाब डिस्काउंट अप्रोच। क्या सवाल में डिस्काउंट गिवन है, नहीं जनाब। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी जनाब, मार्कअप मार्जिन। क्या सवाल में गिवन है, यस 20% है। सर मुझे सेल्स बता दो मैं कैलकुलेट कर लूंगा परचेज, या मुझे परचेज बता दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा मैं कैलकुलेट कर लूंगा। क्या गिवन है सवाल के अंदर, नहीं सर चीजें मिसिंग है, गायब है। तीसरा क्या था मेरे पास, लास्ट टी अकाउंट। सर सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेल्स। तो आइए सर सेल दो तरीके से, कौन कौन सी, कैश और क्रेडिट। सर क्रेडिट सेल्स पे आइए, ओपनिंग डेटर दिख रहा है, ओपनिंग डेटर दिख रहा है, एंडिंग डेटर दिख रहा है। जब मेरे पास सेल्स होती है तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर जब कलेक्शन होती है तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं, कैश या बैंक डेबिट और डेटर के। सर दोनों चीजें नहीं है,
दोनों चीजें नहीं है, इसका मतलब सर डेटर पे लॉक, सर क्रेडिट सेल्स पे लॉक, सर कैश सेल पर आइए, सर कैश सेल पर आइए। मैंने बोला सर यहां पे कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर मिसिंग, ड्राइंग में मिसिंग, दो चीजें मिसिंग, मतलब मैं सेल्स अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, लॉक हो गया, मैं लॉक हो गया। सर सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड मेरे पास क्या है, परचेजेस। सर परचेज दो टाइप्स की, कैश और क्रेडिट। कैश परचेज मुझे गिवन थी कितनी, 24,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12। सर क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी, क्रेडिटर के टी अकाउंट से। ओपनिंग गिवन है, एंडिंग गिवन है, पेमेंट गिवन है, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, यस मजे से। यस बॉस, मजे से कैलकुलेट करते हैं जनाब। मेरे पास कितनी फिगर आ रही है जनाब, 5053,000, 5053,000। एंट्री क्या बनेगी सर, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है और परचेजेस डेबिट। सर परचेज डेबिट कितने से, 5053,000। तो सर मेरे पास परचेजेस की फिगर कंप्यूट हो गई, कैसे जनाब, कैसे जनाब, 24,000 कैश परचेज मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पर मंथ दे रहा था मेरे पास, प्लस 5053,000 माइनस, तो मेरे पास परचेज की फिगर आ गई है 4671,000, 4671,000। सर एंडिंग स्टॉक कितना भैया, एंडिंग स्टॉक कितना, एंडिंग स्टॉक कितना सर, एंडिंग स्टॉक कितना सर, एंडिंग स्टॉक साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाएगा। एंडिंग स्टॉक कहां से आता है, साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाएगा। मैं गया, मैंने जाके गिनती गिनी, स्टोर में कितने यूनिट्स नजर आए, सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों सर, साल की आखिरी तारीख में आग लग गई थी और सारी की सारी, इसने वर्ड लिखा ना ऑल, मैंने अंडरलाइन भी कराया ऑल को, सारी की सारी इन्वेंट्री जल गई, एंडिंग स्टॉक जीरो, जीरो, कुछ बचा ही नहीं है भाई। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 5223,000, कितनी सर, 5223,000। एग्री करते हो भैया, एग्री करते हैं। सर क्या अब मार्कअप मार्जिन लग जाएगा, क्या अब मार्कअप मार्जिन लग जाएगा, यस। मैंने बोला सर ये 5223,000 कितना परसेंट, सर मार्जिन है 20%, मतलब 20% मार्जिन का मतलब 20% किसका है, सेल्स का। तो ये कितना परसेंट, 80%। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करें तो मैं आ जाऊंगा 100% पे, कितनी सर, 6528750, 6528750। सर इसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1305750। डन हो गया। सर ये जो मेरे पास सेल्स आई है, ये जो मेरे पास सेल्स आई है सर, इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये जो मेरे पास सेल आई है इसमें मेरे पास कैश सेल कितनी, क्रेडिट सेल कितनी। मैंने बोला सर कैश सेल कितनी, क्रेडिट सेल कितनी, क्या कोई परसेंटेज गिवन है कि 30%, 20%, 40%, नहीं भैया कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। मैंने बोला टेंशन की बात नहीं है, इसके अंदर कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है। क्या डेटर के टी अकाउंट से मैं क्रेडिट सेल निकाल लूं, क्या मैं क्रेडिटर डेटर के टी अकाउंट से क्रेडिट सेल्स निकाल लूं, सर यहां से निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, कैश सेल। क्या यहां से क्रेडिट सेल निकल सकती है, सर दो चीजें मिसिंग है, सर दो चीजें मिसिंग है, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। एग्री करते हो सर, क्या कैश सेल है, सर क्या कैश सेल है, कैश के टी अकाउंट से निकाल सकते हैं। मैंने बोला सर यहां से, उसने मना कर दिया, क्या बोला इसने, यहां से बैलेंसिंग फिगर किसकी निकलेगी, ड्राइंग की। सर मैं नहीं निकाल सकता, अबे नहीं निकाल सकता तो मैं वो टी अकाउंट कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं नहीं निकाल सकता तो टी अकाउंट कैसे कंप्लीट करूंगा। सोचे सर, 1 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करें और 1 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाइए कि सर कैसे करूं मैं। वीडियो पॉज करें और दिमाग लगाइए, सोचे सोचे मेरा भाई, सोचे, एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए, सोचे सर। नहीं चल रहा दिमाग,
सर आइए, सर नहीं कर सकते, दोनों चीजें नहीं पता, कैसे निकालूं? कैश डेबिट सेल्स, दो चीजें नहीं पता, कैसे निकालूं? हाउ? सर लॉक हुआ हूं बिल्कुल, क्या करूं? छोड़ दूं? सर देखें अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा आगे जाके, आइए देखते हैं। देखिए सर, एक्सपेंसेस टोटल करके पीएनएल कंप्लीट कर लें, एक्सपेंसेस को ऐड करें, सर सारे एक्सपेंसेस को ऐड करें जरा, अभी देखते हैं हम, नहीं हो सकता, फंस गए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी? एक्सपेंसेस को ऐड कर रहा हूं मैं ताकि अपना पीएनएल तो कंप्लीट करें। एक्सपेंसेस कितना है भाई? 5,97700 माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट में से, $708,050। सर एक अदर इनकम भी थी, स्क्रैप सेल वाली, याद आया ना? कितनी सर? 35,000। सर मेरे पास नेट इनकम कितनी आ गई? सर मेरे पास नेट इनकम कितनी आ गई? 743,050। सर इसको उठा के मैं कहां लिख दूंगा? न्यू कैपिटल तो नहीं है, प्रॉफिट में कितना सर? 743,050। सर पीएनएल तो हो गया, लेकिन अभी भी एक मसला बाकी है कि सर टोटल सेल तो हमने निकाल ली मार्कअप मार्जिन से, इसमें कैश सेल कितनी और क्रेडिट सेल कितनी? सर कैसे, हाउ? सोचे, क्योंकि मुझे अपनी एसएफवी कंप्लीट करनी है, एसएफवी कंप्लीट करनी है। क्यों सर? इसका सारा का सारा इंपैक्ट किससे निकलेगा? ड्राइंग से। ड्राइंग। सर क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? दिमाग लगाइए। देखें भैया, एक जुगाड़ कि मैं अगर एसेट, आपको पता है बैलेंस शीट दोनों साइड टाई होती है, दोनों को मैं प्लस कर लूं, इसको मैं प्लस करूं, सारी फिगर गिवन है, यहां लिखूं बैलेंसिंग फिगर, ड्राइंग में डाल दूं, हो गया, जान छुट्टी। लेकिन फिर मसला, हमने बोला सर अगर तो एग्जाम में हमने गलत किया होगा, कोई भंड मार दिया होगा, फिर क्या होगा? तो अटक गए, वो भी गलत हो जाएगा। सुने सर, आइए सीखते हैं सर, सीखें सर। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? हम लोगों ने सीखा था अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर सर, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है जी। उधार वाले की क्या होती है? हमने बोला यार उधार वाले की एंट्री होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये चीज। कस्टमर मुझे पैसे देता है, तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं सर? कैश या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक हो गया सर, आसान बात, बच्चों वाली। मैंने बोला सर ये जो आप कैश में सेल करते हैं, मैंने बोला यार ये जो आप कैश में सेल करते हैं, मैंने बोला सर ये जो आप कैश में सेल करते हैं, इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? मैंने बोला सर मैं जो कैश में सेल करता हूं, सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैंने बोला यार इसकी एंट्री यूं भी तो बन सकती है, कैसे? मैंने बोला यार आप जो कस्टमर को सेल कर रहे हो, साल के एंड पे आपने बोला यार जरा लिस्ट लेकर आओ किस किस कस्टमर को हमने सेल किया। मैंने बोला सर हमें तो लिस्ट ही नहीं पता, हम तो एक हाथ से सेल लेते, एक हाथ से माल देते, हमें तो लिस्ट ही नहीं पता। हमने बोला नहीं भाई लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, पता होना चाहिए कौन हमारा कस्टमर कितनी ज्यादा हमसे माल खरीद रहा है, ताकि उसको ईद पे ईद कार्ड दिया जाए, लॉयल्टी, उसको उसकी बर्थडे नोट कर लेंगे, उस पर कार्ड बचा देंगे, खुश हो जाएगा, एसएमएस ही कर देंगे, बंदा खुश हो जाएगा। अच्छा जी, हमने बोला क्या करें भाई? हमने बोला एक काम करो, अगर तो कैश सेल है, मैं अगर ये एंट्री बनाऊं,
डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैंने बोला भाई क्या हरकत कर रहे हो, उधार पे थोड़ी ना बिका है, सबर सबर। मैंने बोला डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अगले सेकंड, अगले वक्त, अगले सेकंड आप एंट्री बना दें कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। सर एतराज? मैंने कहा नहीं अब सही है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी पंचायत क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट करो। हमने बोला नहीं, जरा डेटर की तरह रूट कराते हैं ताकि एक डेटाबेस बन जाए, एक डेटाबेस बन जाए। एग्री करते हैं सर? आप लोग एग्री करते हैं? तो मैंने बोला भैया, मैंने बोला सर ये जो मेरे पास सेल्स हुई है, कैश हुई है, क्रेडिट हुई है, नहीं पता, अगर मैं इसके थ्रू रूट कराऊं, मैंने बोला सर डेटर डेबिट कितने से, 6528750, तो मेरे पास यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी। सर क्यों? बैंक में इसने बोला नहीं कि सर बैंक में पैसे जमा कराए, ये इसने बोला बैंक में कैश जमा होता है। बैंक में कस्टमर डायरेक्ट जमा नहीं करा रहा, चेक जमा नहीं करा रहा, चेक जमा नहीं करा रहा, कैश जमा हो रहा है। इसका मतलब पैसे कैसे आ रहे हैं? कैश के थ्रू। तो मेरे पास ये फिगर कितनी आएगी, 6528750 प्लस 281,000 माइनस 494, ये कितना बना मेरे पास, 6315750। सर एंट्री क्या बनेगी? डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट। कितने से? 6315750। तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग की निकल आएगी। तो सर मेरे पास ड्राइंग की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है 144,450। तो मेरे पास ड्राइंग की फिगर निकली 144,450 प्लस 188,000। तो सर ये मेरे पास हो गया 332,450। चलें सर एसएफपी टाई करते हैं। एसएफपी में टाई करता हूं भैया, 1826300, 1826300। भाई बात समझ में आई? सर हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टेंशन ना लो, अगर समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने बोला सर ये जो कैश सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, कैश सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है। मैं अगर बोलूं सर क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैश सेल गिवन है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैश सेल गिवन है? नहीं सर, इसने बोला कि सर ऑल अदर रिसीट वर डिपॉजिट टू द बैंक। ये बोला जो भी कैश रिसीट्स होती है, जो भी कैश रिसीट होती है वो सारे पैसे बैंक में जमा करा देते हैं। मैंने बोला अगर हम इसको कैश सेल ना लें, लेट्स सपोज मैंने बोला सारी की सारी क्रेडिट सेल्स है, तो जो पैसे आ रहे हैं कैश के वो इसमें सबमिट हो रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे इसका आसान तरीका ये समझने का, सर कैश पे सेल कितनी है, क्रेडिट पे कितनी है, मुझे नहीं पता, कैश पे कितनी है, क्रेडिट पे कितनी है, नहीं पता, बाइफिकेशन नहीं दी हुई, बाइफिकेशन नहीं दी हुई। मैंने बोला भैया अगर मैं कैश सेल ट्रीट करूं कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, या मैं यूं ट्रीट करूं कैश डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश सेल वाले की मैंने फॉरवर्ड एंट्री बना दी, क्रेडिट सेल वाला मुझे बाद में पैसे देगा। जब मैंने एंट्री बनाई तो सर मैंने बोला सारी की सारी अमाउंट को हम क्या ट्रीट करवा दें, ये वाली डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जो पैसे दिए बैंक में तो मेंशन नहीं है कि कस्टमर ने डिपॉजिट कराए हैं, तो सारे के सारे पैसे किस में आए हैं, कैश में आए हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया सर? तो मैंने आप लोगों को यह सवाल होमवर्क दिया था और कुछ लोगों को छोटी मोटी कंफ्यूजन थी, तो इस क्लास जो मैंने रिकॉर्ड कराई है इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें जनाब, उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।